हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टी ग्रुप, आपका अपना चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। जैसे कि आपको पता है, सिलोजिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप बैंक की बात करें या एसएससी की बात करें तो सिलोजिज्म जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलोजिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों, आज मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि अ फॉर्म ऑफ आर्गुइंग in which two statements are used to prove that a third statement is true। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसको सीखेंगे कि स्टेटमेंट्स हमारे सामने कैसे कैसे आएंगे। स्टेटमेंट्स का टाइप क्या क्या हो सकता है। स्टेटमेंट कितने टाइप का हो सकता है। पहला है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब है कि जो सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा होगा। तो उसमें आपके दो टाइप के आते हैं, एक सम और एक ऑल। ठीक है। दूसरा आपका आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में दो टाइप के आएंगे, नो और एक सम नॉट। तीसरा आपका बोथ, जो दोनों की बात कर रहा होगा, कुछ पॉजिटिव भी बोल रहा होगा और कुछ नेगेटिव भी बोल रहा होगा। उसमें आपका आएगा ओनली अ फ्यू वाला केस। ठीक है बच्चों। अब आपको आगे ये समझना है कि सिलोजिज्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे या हम उसका बेसिक अभी समझेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है सम ए आर बी। सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है बच्चों वो है सम ए आर बी, जो कि हमारा एक पॉजिटिव केस है। ए एंड बी जो है वो वेरिएबल्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि ए और बी जो है वो वेरिएबल्स हैं। मतलब वेरिएबल्स का मतलब बच्चों यहाँ पे ये होता है कि ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ए और बी मैंने यूज किया है, यहाँ पे कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है। मतलब कुछ भी वेरिएबल आपका यूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ये देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 16 कंक्लूजन्स। 16 कंक्लूजन्स आपके स्लॉग्स में सिर्फ और सिर्फ इन 16 कंक्लूजन्स के अराउंड ही आपसे पूछा जाता है आंसर। जो आपका आंसर होता है वो इन 16 कंक्लूजन में से ही पूछा जाता है आपसे। जो कंक्लूजन होंगे ओनली एंड ओनली 16 ही होते हैं। उसके बाहर कुछ नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 16 के 16 कंक्लूजन्स को मेंशन किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सम ए आर बी को हम मेंशन कैसे करेंगे या उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने ये बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों। वेन डायग्राम हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया है कि कुछ ए है और कुछ बी है। हमें गिवन है कि सम ए आर बी। वेन डायग्राम हमारा कुछ ऐसे बना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सम ए आर बी कुछ कॉमन हिस्सा है दोनों का, जो दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में। जैसे ए और बी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो दोनों के दोनों शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वाले हिस्से के बारे में और या फिर इस वाले हिस्से के बारे में बी के आपको कुछ भी गिवन नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताया गया कि ए और बी का कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है। आप सिर्फ कॉमन पार्ट के बारे में जानते हैं। बी का जो रेस्ट हिस्सा है आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ए का जो रेस्ट है उसके बारे में भी आपको कुछ भी गिवन नहीं है। सिर्फ आपको इसके बारे में गिवन है जो दोनों का कॉमन है। ठीक है। बच्चों सबसे पहली जो हमारे पास कंक्लूजन है वो है सम ए आर बी। सम ए आर बी। तो ये बात तो हमें पता ही है कि सम ए आर बी। ये वाली बात क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सम ए आर बी। कुछ ए जो है वो बी है, मुझे गिवन है, मुझे दिख भी रहा है वेन डायग्राम से। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी बच्चों, सही। एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपको वेन डायग्राम से डायरेक्टली विजिबल है वो चीज डेफिनेटली ट्रू होगी। ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट है सम बी आर ए। सम बी आर ए भी क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एक ही पार्ट को शेयर कर रहे हैं, तो कुछ हिस्सा जो बी का है वो ए में है। दोनों कॉमन पार्ट अगर शेयर कर रहे हैं तो दोनों के लिए वो पार्ट क्या है, बिल्कुल कॉमन है। तो दोनों उसमें सम पार्ट शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी। ये वाली बात जो होगी बच्चों वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये ए है, ये ए है, ये वाला जो ए का हिस्सा है, और या फिर ये वाला जो बी का हिस्सा है। अभी हमसे बोला गया है ए टू बी जाना है। आप ए को देखिए यहाँ पर कि ये जो ए का हिस्सा है, क्या हमें इसके बारे में कुछ भी डायरेक्टली गिवन है या वेन डायग्राम से हमें कुछ मिल रहा है? हमें ऐसा कुछ भी विजिबल नहीं है जो इस पार्ट के बारे में कुछ डायरेक्ट बता रहा हो बी के रिलेशन में। अगर हमें जब डायरेक्टली कुछ चीज नहीं पता है, अगर हमें कोई डायरेक्टली चीज नहीं पता है किसी के बारे में, तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको मेरा नाम अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो आप एकदम से नाम नहीं बोल सकते आप मेरा कि इसका नाम ये होगा। लेकिन अगर आपको पता है तो आप एकदम से बोल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे ऑल ए आर बी जो होगी वो बात गलत हो जाएगी। सेकंड, इसके बाद क्या लिखा है, ऑल बी आर ए। ये वाली बात भी क्या हो जाएगी बच्चों,
गलत। क्यों? क्योंकि जैसे ए के बारे में हमने बात की वैसे ही बी के बारे में भी बात करेंगे कि इस पार्ट के बारे में हमें कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं है कि ये हिस्सा किसी के साथ शेयरिंग कर रहा है या किसी का रिलेशन है इसके साथ या इसका रिलेशन है किसी के साथ, ऐसा कुछ भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है स्टेटमेंट से। सो इसका कोई भी रिलेशन हम डायरेक्टली गिवन नहीं बता सकते कि हाँ ये है ही, मतलब हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि इसका हिस्सा ये वाला जो है बी का वो किसी के साथ रिलेशन रख रहा है या नहीं रख रहा है। सो हम डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते। सो इसके लिए भी हम क्या कर देंगे? गलत। अब अगली लाइन लिखिए नो ए आर बी, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। सो बच्चों आपको विजिबल है यहाँ पर कि ए और बी का कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है, ए और बी का कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है। सो अगर कुछ पार्ट ऐसा है जो ए और बी दोनों कॉमन शेयर कर रहे हैं, सो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा ए जो है वो बी ना हो। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता ही है कि अगर कुछ हिस्सा शेयर हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ए और बी का ये शेयर हो रहा है यहाँ पे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो ए का ये वाला हिस्सा है ये बी के अंदर है। तो अगर कुछ पार्ट ए का बी के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। सो ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर गलत हो जाएगी बच्चों। फिर आगे पूछा गया है कि नो बी आर ए, नो बी आर ए, फिर से वही बात कि सारा का सारा बी जो है वो ए नहीं होगा, सारा का सारा बी जो है वो ए नहीं होगा, ऐसा हमसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो डायरेक्टली बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए और बी का जो कॉमन पार्ट शेयर हो रहा है तो उसकी वजह से सारा का सारा बी कभी भी ए ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी बच्चों? आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है। अब अगली लाइन बोलिए कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। बच्चों फिर से ये इसी पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ए का जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट के बारे में बात कर रहा है कि ए का जो बचा हुआ पार्ट है वो उसमें से कुछ पार्ट जो है ए का बी नहीं है। अब वो कह रहा है कि कुछ पार्ट ऐसा है ए का जो बी नहीं है, बट बच्चों हमें डायरेक्टली नहीं पता है यहाँ पे कि ये वाला ए का जो हिस्सा है वो बी के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जो चीज हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है हमारी वेन डायग्राम से हमें या फिर पता नहीं चल रहा है डायरेक्टली, सो उसको हम डायरेक्टली आंसर बच्चों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में ये वाली बात भी क्या हो जाएगी? गलत। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता ही नहीं है इस वाले पार्ट के बारे में कि ये शेयर कर रहा है इसके साथ कोई रिलेशन या नहीं कर रहा है। लेकिन और मेरे से यहाँ पे पूछा गया डायरेक्टली कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो मुझे नहीं पता कि है या नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? गलत, क्योंकि मुझे डायरेक्टली या डेफिनेटली यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं पता है, तो इसलिए ये वाली बात गलत। आगे कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ऐसे हैं जो ए नहीं है। सो बच्चों फिर से वही सेम बात कि इस बी के पार्ट के बारे में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, बी के इस पार्ट के बारे में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है। अगर मुझे कुछ गिवन ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली बता ही नहीं सकता, डायरेक्टली मैं बता ही नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मतलब लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ये नहीं ही होगा, ये डायरेक्टली मैं आंसर यहाँ पर नहीं कर सकता, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी हमारी? गलत। आगे पूछा है कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सो बच्चों एक बात बताओ, जो चीज मुझे डायरेक्टली पता है कि ये है, जो चीज मुझे डायरेक्टली पता है कि ये चीज पहले से है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो चीज पहले से पता है तो वो तो डेफिनेट है, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ही होगी। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि बाहर 10 मिनट बाद बारिश होगी, बाहर 10 मिनट बाद बारिश होगी, ये मेरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं कि 10 मिनट बाद बारिश होगी, ऐसा संभावना है, ऐसी संभावना है या पॉसिबिलिटी है। फिर मैं यहाँ पे दूसरी बात ये भी कह सकता हूँ कि 10 मिनट बाद बारिश नहीं होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो दोनों बातें यहाँ पे क्या है? सही हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है कि 10 मिनट बाद बारिश हो, ऐसा भी हो सकता है कि 10 मिनट बाद बारिश ना हो बच्चों। सो पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले से डेफिनेट में पता है जो चीज, तो उसकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? गलत। आगे पूछा गया है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। सो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि जो चीज डायरेक्टली मुझे यहाँ पता है कि बी और ए का शेयर हो रहा है कॉमन पार्ट,
सो दोनों के दोनों कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि कुछ बी जो है वो ए हैं। सो जो चीज़ पहले से डेफिनेट में मुझे पता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। बच्चों इसको बड़े ध्यान से समझना कि ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये बात सही है। अगर आपका सम का केस है और ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी वो पूछ रहा है तो वो सही है। वो कैसे सही है इसका समझिए। पॉसिबल है कि आपका डायग्राम ऐसे करके बन जाए, पॉसिबल है कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाए। इस वाले कंडीशन में देखो, आप अगर देखोगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं हो रही है। यहाँ पर भी सम ए जो है वो बी है। सो आपको एक चीज समझनी है कि जो भी डायग्राम बन रहा है वो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, एक वो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे बन सकता है। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ही है केस जो कि बन रहे हैं यहाँ। सो ऐसे भी बन सकता है। तो हमें बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित ना हो किसी भी हाल में, बाकी सब ठीक है। सो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पॉसिबल है कि ऐसा डायग्राम बन जाए। सो यहाँ पर ऑल ए आर बी जो है वो बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। सो बच्चों जब ए से बी का डायरेक्टली पॉसिबल है तो बी का ए भी पॉसिबल होगा। सो क्या पता ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि इसमें भी देखोगे आप तो कुछ ए का हिस्सा बी तो है, कुछ ए का हिस्सा बी है। सो ये भी पॉसिबल है कि ऐसा डायग्राम बन जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी। अब आप यहाँ पे समझिए कि नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्से के बारे में मुझे पता है कि दोनों में कुछ शेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कह दे कि वो दोनों में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो नहीं होगा? पॉसिबिलिटी भी मुश्किल है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर अब मुश्किल है। मुश्किल नहीं है बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। आपको पता है कि कुछ ए का हिस्सा बी है, कुछ ए का हिस्सा बी है। तो जब कुछ हिस्सा है तो कुछ नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कैसे हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है तो आप कहोगे कि आधे रोड पे हो रही है, आधे रोड पे नहीं हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अब आप कह दोगे कि अगर छत बाहर निकली हुई है, बट बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि अगर पूरे रोड पे बारिश हो रही है तो कुछ पे ना हो। सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये वाली बात क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर? गलत। ये वाली बात यहाँ पर गलत। ऐसे ही जो दूसरी बात है वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों शेयर कर रहे थे कॉमन पार्ट। सो ये वाली बात भी गलत। अब ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। सो बच्चों आपको याद है, आपने डायग्राम ये बनाया हुआ है। अब आपको ए के इस हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप डायरेक्टली गिवन आंसर नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली यहाँ पर आंसर नहीं कर सकते। बट वो कह रहा है कि इस हिस्से का कुछ हिस्सा बी नहीं है, कुछ हिस्सा बी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो बच्चों पॉसिबिलिटी अगर कह रहा है और डायरेक्टली मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन, आपका जो कंक्लूजन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में और उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है दो वेरिएबल्स के बीच में और उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो वो वाली बात क्या हो जाएगी? आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसे ही जो लास्ट वाली है हमारे पास कंक्लूजन, वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि देखो सेम है, बी के इस हिस्से के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है बच्चों, बी के इस हिस्से के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सो बी का इस हो सकता है ऐसा कि कुछ हिस्सा जो है वो ए ना हो, यहाँ पर कुछ हिस्सा ए ना हो। सो यहाँ पे बच्चों आपने सीखा कि सम ए आर बी का हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे देखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू हमें डायरेक्टली या डेफिनेटली जो चीज़ें दिख रही हैं उन्हें हम डेफिनेट में ट्रू बोल सकते हैं, बट अगर कुछ चीज़ें हमें डेफिनेट नहीं पता है तो हम उन्हें डेफिनेट में आंसर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको डेफिनेट में नहीं पता है कुछ चीज़ें, उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, सो पॉसिबिलिटी जो है वो ठीक होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी वहाँ पे बन सकती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी। सो बच्चों यहाँ पे देखो आप, कुछ चीज़ें जो हैं वो सही हैं, सो उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। जैसे सम ए आर बी, ये आपका कंक्लूजन में सही है। सम बी आर ए, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपको मिला सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक होगा। सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, ये भी ठीक होगा।
ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी ये भी ठीक होगा, और ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी ये भी ठीक होगा। सो आपकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सही होंगी, कुछ कंक्लूजन सम ए आर बी में जो फॉलो करते हैं आपको उनको बहुत जरूरी है कि आप उन्हें याद रखें बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो प्लीज इसे सॉल्व करना। सो स्टेटमेंट गिवन है आपको सम एफ आर ओ, सम पी आर जी, सम जी आर एफ। सो बच्चों यहाँ पे ट्राई करना आप एक बार, और मैं आपको करके बताता हूं कि यहाँ पे कैसे करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। सम एफ आर ओ, सम एफ आर ओ, सम पी आर जी, सम पी आर जी। अभी मुझे पी का पता नहीं है कहां पे है, सो सम जी आर एफ, उन्होंने कहा सम जी आर एफ। अब मैं ये वाली लाइन बना सकता हूं, सम पी आर जी, सम पी आर जी। सो बेटा आपका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, सम पी आर जी, सम जी आर एफ, सम एफ आर ओ। अब आपसे पहला कंक्लूजन पूछा गया है, सम पी इज एफ। देखो बेटा यहां पर पी है, यहां पर एफ है, यहां पर पी और यहां पर एफ है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो पी और एफ के लिए आपको कोई डायरेक्टली रिलेशन गिवन नहीं मिल रहा है। वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको पी और एफ का कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है वेन डायग्राम बनाने के बाद। सो अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है और हमसे चीज बिल्कुल डायरेक्टली पूछी गई है कि सम पी इज एफ, बिल्कुल डेफिनेट बोल दिया गया है कि क्या ये ऐसा है, सो आप यहाँ पर क्या बोल देंगे बेटा कि हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे डायरेक्टली कुछ भी गिवन नहीं है, ना मुझे पता चल रहा है वेन डायग्राम बनाने के बाद कि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन है। सो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये वाला कंक्लूजन जो होगा वो गलत हो जाएगा। सेकंड है आपका सम एफ आर जी, सम एफ आर जी। सो आपने एफ और जी को देखा, सो हाँ आपको कुछ मिला कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है। दोनों के बीच में अगर कॉमन पार्ट है तो सम जी आर एफ भी है और सम एफ आर जी भी है। सो हमसे पूछा गया सम एफ आर जी, सो हाँ आप कह देंगे कि हाँ सम एफ आर जी जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम से दिख रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है वो दोनों का शेयरिंग में है और कॉमन है, और मुझे वेन डायग्राम से दिख रहा है कि दोनों कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाली जो कंक्लूजन होगी आपकी बेटा वो सही हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला केस है आपका ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बनाया हुआ है ऑल ए आर बी का, एक बार दोबारा बना देता हूं मैं। तो यहाँ पे समझिएगा ऑल ए आर बी, कुछ डायग्राम ऐसे बना हुआ है। सो अब वही 16 कंक्लूजन्स आपके सामने आ सकते हैं। सो हमने 16 कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, अब आप एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट है और कौन सा वाला नहीं है। सो सबसे पहले पूछा गया है हमसे सम ए आर बी। ये वाली बात बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो सम ए आर बी, पूरा का पूरा ए अगर बी है, सारा का सारा ए अगर बी है तो कुछ हिस्सा भी ए का बी होगा। अगर पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ हिस्सा भी ए का बी होगा। तो सम ए आर बी, ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड है हमारे पास सम बी आर ए, सम बी आर ए। सो बेटा देखो यहाँ पे सम बी आर ए जो है वो भी ठीक होगा, क्योंकि जो ए है वो पूरा का पूरा बी के अंदर बना हुआ है, मतलब बी की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है पूरा का पूरा। सो अगर आप यहाँ पे समझोगे चीज को कि कुछ चीज रखी हुई है, जैसे समझो आपने एक टेबल लिया और टेबल के ऊपर आपने एक कप रख दिया, तो सारा का सारा जो कप है वो टेबल के ऊपर है, और कुछ हिस्सा टेबल का ऐसा भी है ना जो सम पार्ट ऑफ टेबल जो है वो कप भी है। यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि सम टेबल जो है वो कप भी हुई ना, मतलब कुछ हिस्सा ऐसा है टेबल का जिसपे कप रखा है, तो वो वाला शेयर कर रहे हैं दोनों आपस में। सो सम पार्ट है, सम पार्ट टेबल का जो है वो कप के साथ अटैच है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, सो सम बी आर ए जो है वो भी बात यहाँ पर सही हो जाएगी। अगला ये पूछ रहा है ऑल ए आर बी। हाँ ऑल ए आर बी ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है वो कंक्लूजन में हमेशा ठीक होगी बेटा, क्योंकि आप डायग्राम से देख रहे हो, वेन डायग्राम से आपको दिख रहा है कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है। सो ये वाली बात ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। तो ये वाली बात जो है बेटा गलत है, सारा का सारा बी जो है ए है। अब ये गलत कैसे है, इस बात को समझना। यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है बी का, इसके बारे में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है। सो इसके बारे में मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ये बी का हिस्सा जो है वो ए है या नहीं है, ये बी का हिस्सा ए है या नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको ये बात नहीं बोल सकता, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत।
अगली आपकी स्टेटमेंट है बेटा नो ए आर बी, नो ए आर बी। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी आपकी गलत। ये गलत क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो नो ए आर बी कह रहा है, अब सारा का सारा ए जो है वो बी है, सारा का सारा ए जो है वो बी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ए का हिस्सा बी ना हो। जब मुझे पता है कि सारा का सारा, मैं चलो सपोज करो मैं सारा का सारा इस कमरे में बैठा हूँ, मैं किसी रूम में बैठा हूँ पूरा का पूरा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा सा भी रूम के अंदर ना हूँ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं सारा का सारा रूम के अंदर हूँ तो थोड़ा सा ना हो। सो ये वाली कंडीशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? गलत। आगे वो कह रहा है नो बी आर ए, सो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी बेटा? गलत हो जाएगी। ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ए जो है वो बी के ऊपर है, ए जो है वो बी के ऊपर बना हुआ है बिल्कुल अंदर की तरफ। सो कुछ ना कुछ हिस्सा तो ऐसा होगा ना जो ये बी का कवर कर रहा होगा, बी का कुछ हिस्सा ए ने कवर किया होगा। सो वो वाला हिस्सा जो बी का है वो तो ए रहेगा ना। सो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सो अब ये सम ए आर नॉट बी वाली बात जो हो जाएगी ये भी गलत हो जाएगी। जब आपको पता है कि सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है, तो कुछ हिस्सा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने नो वाली बात की, ऐसे ही सम वाली बात भी है कि भाई जब सारा का सारा हिस्सा अंदर है तो कुछ ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये वाली बात भी गलत होगी। क्यों बेटा? क्योंकि देखो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये हिस्सा कनेक्शन रखता है ए के साथ या नहीं रखता है। कनेक्शन रखता है कोई, रिलेशन रखता है कोई या नहीं रखता है, हमें कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है। तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी आपकी? गलत हो जाएगी। ये गलत इसलिए है बेटा क्योंकि डेफिनेट पूछ रहा है। अब आप में से बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि ना हो, आपके दिमाग में होगा कि हो सकता है कि ना हो, बट बेटा वो पॉसिबिलिटी में होगा। वो पॉसिबिलिटी है कि ना हो, शायद ऐसा हो, शायद ना हो, शायद हो। सो वो सब चीजें पॉसिबिलिटी में है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डेफिनेट के बारे में बोला गया, तो इसलिए हम डेफिनेट के लिए जा रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी के केसेस देखते हैं। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमें गिवन है, हमें डायरेक्टली दिख रही है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। जो चीज हमें वेन डायग्राम से दिख रहा है बिल्कुल डेफिनेट ट्रू है, उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। दूसरा है सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये भी हमें डायग्राम से, वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर विजिबल है कि ये चीज सही है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सो बच्चों ये वाली बात जो हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऐसा आपको लगता होगा बेटा, क्योंकि ये वाली बात भी बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि ये वाली बात भी बिल्कुल गलत होने वाली है। यहाँ पे समझो कि ये जो ए है ये सारा का सारा बी के अंदर है। अब ये बात डेफिनेटली ट्रू है ना, ऑल ए आर बी, ये डेफिनेटली ट्रू है यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट यही है। अब सारे के सारे ए बी हैं जब पहले से, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? गलत। अब आगे बढ़ते हैं हम, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ये वाली बात जो है, ये वाली बात सही हो सकती है। अब ये वाली बात सही कैसे हो सकती है? बड़े ध्यान से समझना बच्चों, कि सपोज करो ये ए है, ओवरलैप करते हुए ही क्या पता बी हो, दोनों की बाउंड्री शेयर सेम हो। पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया कि जो डायग्राम बना वो पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो। सो पॉसिबल है कि ऑल ए आर बी, ये तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऑल बी आर ए ये पॉसिबिलिटी आपकी है। सो ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे वो कह रहा है नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये वाली बात तो कैसे भी सही नहीं हो सकती, ना तो पॉसिबिलिटी में ना डेफिनेट में, क्योंकि जब सारा का सारा ए बी है, सो कोई भी ए बी ना हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। नो बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, बेटा ये भी बिल्कुल गलत बात है। जब सम पार्ट ऑफ बी ए है तो सारा का सारा ना हो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आगे है सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। यार हमें सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे बच्चों कि देखो ए का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ए अंदर है बी के, कुछ हिस्सा अगर ना हो, ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कुछ पार्ट ए का बी ना हो, और पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती अब, क्योंकि सारा का सारा ए अंदर। सो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी बच्चों? गलत। लास्ट में लिखा है सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अब समझना कैसे सही हो जाएगी। बी का ये वाला हिस्सा है बच्चों आपके सामने, यहाँ पे दोबारा बनाता हूं मैं आपके लिए।
कि ये ए है और ये बी है। बी का जो ये वाला हिस्सा है बच्चों, ये जो पीछे पार्ट रह गया इसके बारे में, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, सो पॉसिबिलिटी है कि इसका कुछ हिस्सा ए ना हो, इसका कुछ हिस्सा ए ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। सो ये वाली बात इसलिए सही है क्योंकि मुझे डायरेक्टली नहीं पता है कि ए और बी का यहाँ पे इस वाला जो ये वाला जो हिस्सा है बी का, इसका ए से क्या रिलेशन है, इसका ए से क्या रिलेशन है, ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। सो आपको जब डायरेक्टली चीज नहीं पता है, सो पॉसिबिलिटी है कि ना हो, पॉसिबिलिटी है कि हो। सो पॉसिबिलिटी में दोनों चीजें सही होंगी कि इसका हिस्सा ये वाला ए के साथ कोई रिलेशन रख सकता है, पॉसिबिलिटी है रख सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ना रखे। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। आप प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करना यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, और फिर उसके बाद कमेंट भी करना कि आपका सही आया या नहीं आया। तो हम यहाँ पर अगर ऑल ए आर बी बनाए बच्चों, तो ये ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी, फिर लिखा है ऑल बी आर सी, फिर ये ऐसे बनेगा, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर जी, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, ऑल सी आर जी, तो ये बनेगा यहाँ पर ऐसे। आपने डायग्राम बना लिया होगा, अब आपने कंक्लूजन्स भी लगा लिए होंगे, बट अब आप चेक करना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। ऑल जी इज बी, ऑल जी इज बी, तो बच्चों यहां से ऑल सारा का सारा जी जो है वो बी, डायरेक्टली नहीं पता क्योंकि देखो ये वाले हिस्से के बारे में मुझे कुछ भी गिवन नहीं है डायरेक्टली। सो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि सारे के सारे जी जो है वो बी हैं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी गलत। सेकंड है सम ए आर जी, सम ए आर जी, सम ए आर जी, क्या सारे के सारे ए जब जी के अंदर हैं, सारे के सारे ए जो है वो जी के अंदर है, तो सम पार्ट ऑफ ए भी जी के अंदर ही होंगे। ऑब्वियस है कि जब सारा का सारा हिस्सा जी के अंदर है तो कुछ हिस्सा भी जी के अंदर होगा। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझना, जब आपको बाहर अंदर से बाहर के लिए कहे, अंदर से बाहर के लिए कहे, जैसे यहाँ पे बोला कि ए आर जी, सो पहले अंदर वाला आया फिर बाहर वाला आया। जब भी आपके सामने ऐसा हो कि आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपका सम और ऑल दोनों चीजें सही होंगी, सम और ऑल दोनों चीजें सही होंगी। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बोला था जी इज बी, जी से बी की तरफ, जी से बी की तरफ जाएंगे तो सिर्फ सम वाली बात जो है वो डेफिनेट में ट्रू होगी, सिर्फ डेफिनेट में ट्रू होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कंसेप्ट है नो ए आर बी, नो ए आर बी। सो आपका कंसेप्ट यहां पर है कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के घरों में क्या हो गई, आपस में लड़ाई हो गई है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि दोनों दो घर हैं, दोनों घर जो है वो आपस में लड़ाई हो चुकी है, तो दोनों का आना जाना बातचीत बिल्कुल बंद है। सो नो ए आर बी। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला कंक्लूजन लिखा है सम ए आर बी, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। क्यों? जब मुझे बताया गया है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सम बी आर ए, अब आपको दिख रहा है कि दोनों घरों में आपस में लड़ाई हो गई है, दोनों घरों की आपस में लड़ाई हो गई है। सो भाई ए वाला नहीं जा रहा तो बी वाला बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगा, तो जब नहीं जा रहे हैं तो कुछ हिस्सा भी नहीं आएगा। अगर सारे के सारों ने आना बंद कर दिया है तो कुछ भी नहीं आएंगे, तो इसलिए सम बी आर ए, ये भी बात क्या हो जाएगी, डेफिनेट गलत। ऑल ए आर बी, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, जब सारे के सारे लड़ पड़े हैं, सबकी लड़ाई हो चुकी है, तो कोई किसी के घर नहीं जा रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सारे के सारे ए जो है वो बी, कभी भी नहीं हो सकता भाई, ऐसा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो हम फोर्थ कंक्लूजन पे जाएंगे तो ऑल बी आर ए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो भाई आना जाना बंद होगा, तो सारे के सारे बी ए हों ऐसा नहीं हो सकता। नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये वाली बात तो मुझे दिख ही रही है, वेन डायग्राम से मुझे विजिबल है कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है नो बी आर ए, ये भी मुझे विजिबल है कि भाई ए के घर से कोई नहीं जा रहा, बी के घर से भी कोई नहीं आ रहा, सो कोई भी बी जो है वो ए नहीं है। सम ए आर नॉट बी,
सम ए आर नॉट बी, अगर सारे के सारे ए बी नहीं हैं, अगर सारे के सारे ए बी नहीं हैं तो कुछ ए भी ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे, क्योंकि जब सारे ही नहीं है तो कुछ तो जरूर होंगे, तो कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम बी आर नॉट ए, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कोई भी बी अगर ए नहीं है तो कुछ बी भी ऐसे होंगे जो ए नहीं होंगे बच्चों। सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, अगली लाइन है हमारे पास, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, जब मुझे डेफिनेट में ये चीज़ पता है कि नो का रिलेशन है, कोई भी ए बी नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ ए बी हो। जब मुझे डायरेक्टली पता है कि कोई भी ए बी नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी में भी बात गलत हो जाएगी। आगे है सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। तो बच्चों आपको पता है कि सारा का सारा बी जो है वो ए नहीं है, तो कुछ पार्ट भी नहीं होगा, कुछ पार्ट भी नहीं होगा, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ पार्ट होगा। सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ हिस्सा हो। जब सारा का सारा बी ए नहीं है तो कुछ हिस्सा बी का ए कैसे हो सकता है, तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, अब आप समझ के देखिए, ये वाली पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है कि जब नो का रिलेशन है तो सारे के सारे हों, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगली आपके पास कंक्लूजन है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। बेटा आपको अभी पता है कि बी का ए से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि सारे के सारे हों। जब नो का रिलेशन पता है, जब नो का रिलेशन हमें पता है तो ऑल का रिलेशन बन ही नहीं सकता। जब लड़ाई हो ही रखी है तो फिर सारे के सारे जाएंगे ही नहीं, बात खत्म। तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत। नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाली बात भी गलत। जो चीज़ डेफिनेट में बिल्कुल सही है, जो बात डेफिनेट में बिल्कुल सही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। क्लियर। आगे है नो बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, अगेन वही वाला रूल कि जो चीज़ डेफिनेट में बिल्कुल सही पता है हमें तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, हमें डायरेक्टली पता है बच्चों ये वाली बात भी कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ए जो है वो बी नहीं है, सारे के सारे ए जो है वो बी नहीं है, तो हमें पता है कि कुछ ए भी ऐसे होंगे जो बी नहीं होंगे। तो ये वाली बात मुझे डायरेक्टली पता है। अब मुझे चीज़ डायरेक्टली पता है और बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी। सो पॉसिबिलिटी आते ही ये वाली बात क्या हो जाएगी बच्चों, गलत। इसके आगे है सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाली बात भी डेफिनेट में बिल्कुल ठीक थी, तो ये वाली बात भी पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल गलत। सो आपके 3 कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सो आपका क्वेश्चन है, नो कार आर साइकिल, नो बाइक आर साइकिल, नो साइकिल इज बस। सो बच्चों इसको मैं बना रहा हूँ, आप भी एक बार प्लीज ट्राई करना। सो आपका ये रहा यहाँ पर वेन डायग्राम कि नो कार इज साइकिल, नो कार इज साइकिल, नो बाइक इज साइकिल, तो यहाँ पर बाइक आ गई आपकी। आगे है नो साइकिल इज बस, नो साइकिल इज बस। सो आपका जो वेन डायग्राम होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सो आई होप कि आपका भी वेन डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बना होगा। अब हम कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। सम बाइक आर नॉट साइकिल, कुछ बाइक ऐसी हैं जो साइकिल नहीं है। बाइक कहाँ है बच्चों, ये रही बाइक्स, ये रही साइकिल्स। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, नो का रिलेशन, बाइक और साइकिल के बीच में नो का रिलेशन है। सो मतलब जो हमसे पूछा गया है कि कुछ बाइक जो है वो साइकिल नहीं है, जब मुझे पता है कि सारी की सारी बाइक जो है वो साइकिल नहीं है, सो कुछ बाइक भी होंगी ऐसी जो साइकिल नहीं होंगी। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा है सम बस आर नॉट कार। सो बच्चों बस यहाँ, कार यहाँ, हमें दूर दूर तक इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, इन दोनों का हमें दूर दूर तक कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो जब हमें किसी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता है तो हम उसका डेफिनेट में आंसर कभी नहीं कर सकते। अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है दोनों के बीच का रिलेशन तो हम डेफिनेट में आंसर नहीं कर सकते कि ये बात सही है या गलत है। बट देखो अभी इस वाले केस में तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत, कि सम बस आर नॉट कार, मुझे बस का और कार का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। बट अगर बच्चों यहाँ पे ये लिखा होता सम बस आर नॉट कार इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी,
तब मैं इसको सही कर देता, क्योंकि पॉसिबिलिटी उन सब चीज़ों की ठीक होने लगती हैं जिनके बारे में मुझे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। जिन दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है उसकी पॉसिबिलिटीज सही हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके आपके और भी कंसेप्ट्स बचते हैं, सो उनको हम अगली क्लास में दोबारा से करेंगे और इसको भी रिवाइज करेंगे एक बार। सो उनको कंसेप्ट्स को हम पूरा करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, जैसे अभी तक हमने पढ़ाई की है ऐसे ही हम आगे के कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। सो जब तक बच्चों अपना ध्यान रखना, अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना और देखते रहना एप्टी गुरु चैनल।